हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक है अपने घर पे। कल सीबीएसई ने अपने क्लास 12th के रिजल्ट्स निकाले एंड व्हेन द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड आई रिकॉल्ड माय टाइम। आई पास क्लास 12th इन 2017 एंड मुझे अभी भी याद है जिस दिन रिजल्ट आया था तो माय ग्रेड्स वर गुड। बट मेरे को इस बात से खुशी नहीं थी कि मेरे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में 95 एंड अबव है, बट आई वॉज डिससेटिस्फाइड बाय द फैक्ट कि मेरे फिजिक्स में 84 है। बिकॉज फिजिक्स का मुझे शुरुआत से फोबिया रहा है एंड इन 12th आई हैव थॉट कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, आई विल बी फोकसिंग ऑन फिजिक्स। सो थ्रू आउट मैं सिर्फ फिजिक्स पे ध्यान दे रही थी एंड आई न्यू कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लाइक 95 प्लस तो फॉर श्योर। बट 84 देखने के बाद आई वॉज इन डीप शॉक और मुझे इतना दुख था कि मैं बता नहीं सकती। एंड उसके बाद देयर वर थिंग्स कमिंग अप। आई थॉट कि मुझे इसे रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए, बट आई वॉज काइंड ऑफ कन्फ्यूज बिकॉज एज आई टोल्ड यू मुझे फोबिया था, तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट थी भी बट डर भी था। आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स से डिससेटिस्फाइड है, जिनको लगता है कि शायद उनके मार्क्स बेटर आने चाहिए थे। मतलब अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है देन प्लीज गो विद योर इंस्टिंक्ट। ऐसा हो सकता है कि आपकी शीट गलत चेक हुई हो। सो दिस इज द वीडियो इन विच आई बी टेलिंग यू दैट हाउ कैन यू गिव योर पेपर्स फॉर रीचेकिंग so that your marks can be improved. So firstly, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपके मार्क्स गलत दिए गए हैं देन प्लीज आप अपना पेपर रीचेकिंग के लिए डालिए। नाउ दिस इज अ प्रोसेस विच इज कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड इसमें आपके 3 स्टेप्स होते हैं। Firstly, you give your paper for verification of your marks. That means this is a process in which जो आपके मार्क्स मिले हैं आप उन्हें चैलेंज कर रहे हो एंड यू आस्क द इंचार्ज अथॉरिटीज कि आपके मार्क्स दोबारा से चेक किए जाए। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दिस इज एन ऑनलाइन प्रोसेस। सीबीएसई अपने ये पोर्टल्स खोलती है एंड जनरली दिस हैज टू बी डन विद इन द 7 days ऑफ द रिजल्ट बीइंग डिक्लेयर्ड। दैट मीन्स जब आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं तो आपको एक हफ्ते के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा ऑन द पोर्टल इटसेल्फ एंड देयर इज अ फी ऑफ ₹500 दैट यू नीड टू फिल। सो यू कैन गिव एन एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर मार्क्स और इसका जो रिजल्ट आता है दैट कम्स ऑन दैट पोर्टल इटसेल्फ। तो वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स वेरीफाई हुए हैं, कुछ इम्प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ दैट इज द थिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि सच में आपकी शीट चेक हो। आई एम टेलिंग दिस विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने भी अपनी शीट डाली थी वेरिफिकेशन के लिए, बट उनका रिप्लाई ये आया कि मेरी शीट ढंग से चेक हुई है, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी एंड एवरीथिंग इज फाइन और मेरा ये सारा इंट्यूशन गलत है। सो दिस वॉज द रिप्लाई दैट आई गॉट। बट एंड देन आई थॉट कि शायद ये ठीक होगा, मे बी मैंने एग्जाम में कुछ गलती कर दी हो जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बट माई टीचर ऑलवेज हैड फेथ इन मी। उन्हें पता था दैट आई एम अ ब्राइट स्टूडेंट and I could not get that less marks. So he told me to get my sheet printed. That means to get my sheet, the checked sheets. So I applied for that. Now this is again an online process. Here ये वाला स्टेप जो है ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। सो दीज स्टेप्स कैन नॉट बी स्किप्ड। आप डायरेक्टली दूसरे स्टेप पे जंप नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फर्स्ट गेट योर मार्क्स वेरीफाइड। Alright, now coming on to getting your answer sheet. This is again an online process. इसमें भी आपको एक application भरनी पड़ती है on the portal itself. That is a complete set of steps. तो वो उसी पोर्टल में चलता रहेगा। You will make a registration ID there for the first step and आप उसी में कंटिन्यू करोगे। So in this step what happens is there's an undertaking. That means CBSE आपको एक undertaking issue करके देगी उस साइट पे। You have to download that undertaking. You have to fill that completely, scan it and then upload it. Alright. Now that undertaking says that you cannot challenge this step or the re-evaluation in the court. You cannot give your answer sheet to the media. आप इसको display नहीं कर सकते. So this is the undertaking which they take. Now this process takes a fee of ₹700. That means आप 700 पे करोगे and this all fee payment is all online. कुछ भी ऑफलाइन नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगी, कोई फी आप ऑफलाइन नहीं भर सकते। एंड ऑल्सो रिमेंबर देयर इज अ फिक्स टाइम पीरियड। वो आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा। जनरली फर्स्ट स्टेप के लिए आपको 7 days मिलते हैं एंड देन सेकेंड स्टेप के लिए आपको ऑलमोस्ट 21 days मिलते हैं टू कंप्लीट ऑल दीज प्रोसीजर्स एंड टू फाइल फॉर दैट।
सो मेक श्योर कि आप डेडलाइन क्रॉस नहीं कर रहे हो, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दैट. Alright, so yeah, you submit the undertaking after filling the form, and then they will send you your answer sheet at the same portal. After everything जो examiner था या जिसने check किया, सारी identities remove करके, that means they'll scrap that, and then you will be sent your digital answer sheet, checked answer sheet. You can print that out. And also जो CBSE की site है वहाँ पर सारे question papers होते हैं, उसके साथ में होती है मार्किंग स्कीम. मार्किंग स्कीम को आप डाउनलोड करिए और जो आपकी आंसर शीट आई है आप उसे चेक करिए, क्रॉस चेक करिए, एंड देन फिगर आउट कि कौन से क्वेश्चंस में इट हैज़ बीन रॉन्ग चेक्ड और आपको मार्क्स गलत दिए हैं या मार्क्स गलत कैलकुलेट हुए हैं. सो ये सारी चीज़ें आप चेक करिए. Now comes the third and the last step, which is re-evaluation. Now what happens here is that आपकी जो आंसर शीट थी जो आपने खुद से देखा, or maybe you asked your teacher that your answers are checked rightly or not, तो आपने वो चीज़ tally करी with the marking scheme. Now you are submitting your request to री-इवेलुएट योर आंसर्स. ठीक है, सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन के लिए डाला, उसके बाद आपने अपनी आंसर शीट मंगवाई, एंड नाउ यू आर री-इवेलुएटिंग योर आंसर शीट. दैट मीन्स आपकी आंसर्स आप दोबारा चेक करवाना चाहते हो. नाउ दिस प्रोसेस टेक्स अ फी ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स हियर इज आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन ऑन द पोर्टल. वो एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे. उस एप्लीकेशन फॉर्म में देयर आर सर्टन फील्ड्स टू बी फिल्ड. दोज आर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फिल इन इज देयर इज अ बॉक्स. ठीक है, उस बॉक्स में 10 रोज हैं. दैट मीन्स यू कैन अप्लाई ओनली फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ 10 क्वेश्चन. 10 क्वेश्चन से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. सो आप वहाँ पे सीरियल नंबर में अपने क्वेश्चन नंबर्स डालेंगे, and you will write the reason why you want that answer to be re-evaluated. Alright, आपको उस आंसर में क्या गलती लग रही है. सपोज if you think that marking scheme में जो आंसर लिखा था और जो आंसर आपने लिखा है that is right, so you need to specify that your answer is right with respect to the marking scheme. और अगर ये गलती है कि जो आपका आंसर चेक हुआ है उसमें पॉइंट्स तो आपको ठीक मिले हैं, दैट मीन्स इफ द क्वेश्चन वाज ऑफ 2 मार्क्स यू गॉट हाफ, बट उसकी टोटलिंग करके जो लेफ्ट साइड में मार्जिन में लिखा गया दैट वाज 1 और समथिंग एल्स. सो यू नीड टू स्पेसिफाई ऑल दोज रीजन विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर के साथ में आप अपने रीजंस भी स्पेसिफाई करेंगे. सो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप दे नहीं सकते, ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जब मेरी शीट आई थी देयर वर अबाउट 13 to 15 क्वेश्चंस विच वर नॉट चेक्ड करेक्टली. सो बट आई कुड फिल ओनली 10 क्वेश्चंस, तो सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चंस का फिल किया. नाउ फॉर ईच क्वेश्चंस यू नीड टू पे अ फी ऑफ ₹100. दैट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन री-इवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो आपको ₹100 देना है. अगर आपको 2 कराने हैं तो यू हैव टू गिव 200, एंड इफ यू हैव टू गेट योर 10 क्वेश्चंस री-इवैल्यूएटेड देन यू विल बी पेइंग अ फी ऑफ ₹1000. नाउ दिस गोज अगेन ऑनलाइन. मैंने जो ये फ़ी पेमेंट किया था मैंने ये किया था बाय सेंडिंग अ DD. आई थिंक दिस इज़ द रिक्वायरमेंट. सो यू कैन चेक दैट ऑन द पोर्टल. जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल होंगी. सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप ये काम लास्ट डेट से पहले करें, अदरवाइज आपकी शीट्स रीवैल्यूएट नहीं होगी. नाउ अनदर थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट द लास्ट प्रोसीजर स्पेशली इज अंडरटेकन बाय द रीजनल ऑफिस. दैट मीन्स आपने जब अपना एडमिट कार्ड देखा होगा, जब आपने भरा होगा, यू वुड बी नोइंग दैट different areas are called different regions in CBSE, right? So हर region का अलग ऑफिस होता है. For example, my school was in देहरादून region. So मेरी जो मार्कशीट थी वो वहाँ से evaluate होनी थी. So मैंने जो अपना ये सारा application and all भेजा था वो उधर भेजा था. Now, coming on to the third step, this is not that easy. Once you file for re-evaluation, you need to note down the number of the regional office. उसका नंबर आपको लिख के रखना पड़ेगा. The numbers are provided on the site. So you need to note down that number and you need to pester them literally. I mean, वो इतनी जल्दी आपको ये करके नहीं देंगे. Talking about my personal experience, I had to call them like 15 to 20 times और मुझे लिटरली उनसे लड़ना पड़ा टू आस्क देम कि मेरी आंसर शीट आप मुझे चेक करके दो, आई नीड टू गेट एन एडमिशन.
ऑल्दो मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी थी बिकॉज आई कुड नॉट वेट फॉर सो लॉन्ग. इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 to 2 months. उसके बाद आपकी आंसर शीट रीवैल्यूएट होके आती है. नाउ कमिंग ऑन टू रीवैल्यूएशन, अगर आपके मार्क्स सिर्फ 1 mark या 2 mark इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं होगा, आपकी मार्कशीट चेंज नहीं होगी. बट इफ देयर इज अ चेंज ऑफ लाइक 5 or more than 5 marks, तो आपको एक न्यू स्टेटमेंट दी जाएगी, न्यू मार्कशीट दी जाएगी अपॉन सबमिशन ऑफ द प्रीवियस मार्कशीट. पुरानी मार्कशीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नई मार्कशीट मिलेगी. नाउ जो ये प्रोसेस होता है ये सारा पोस्ट के थ्रू होता है. दैट मीन्स यू विल बी सेंडिंग द मनी थ्रू पोस्ट. जो ये लास्ट वाला है डीडी वाला, द लास्ट प्रोसेस, यू विल बी सेंडिंग योर मार्कशीट थ्रू पोस्ट. वो तब होगा जब इट विल बी कंफर्म कि आपकी मार्कशीट चेंज होगी. तो ये सारे लेटर्स वगैरह आपको मिलेंगे सेइंग कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर इंक्रीज हो रहे हैं देन यू विल बी गेटिंग अ न्यू मार्कशीट. नाउ अनदर पॉइंट हियर इज दैट कि अगर आपके मार्क्स बाय चांस डिडक्ट हो रहे होंगे, even if 1 mark is being deducted, your mark sheet will change. ठीक है, तो अगर आपका 1 mark भी डिडक्ट हो रहा है या 2 marks भी डिडक्ट हो रहे हैं तो आपकी मार्कशीट चेंज होगी. दैट विल बी अफेक्टेड. नाउ कमिंग ऑन टू द मनी थिंग, CBSE सेज दैट कि अगर आपके मार्क्स इवेलुएट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, देयर इज अ चेंज, पॉजिटिव चेंज, इफ दे आर बीइंग इंक्रीज, तो ये सारा मनी रिफंड होगा. बट ऐसा होता तो नहीं है, मेरे साथ तो नहीं हुआ. सो दिस मनी विल नॉट बी रिफंडेड. All right, you need to fill all this amount, you need to pay the fees. Now if coming back to the first and second and third procedures again, अगर first procedure that means verification of marks में आपने भेजा और आपको marks आपके ठीक मिल गए, well and good, you can simply exit the process, otherwise you'll have to continue. Now this money, if you want this to be refunded, you need to fill an application again and send it to them, but it doesn't change, so you can leave that. So this is the whole process that happens. Now my advice to you would be कि अगर आपको लगता है कि आपके आंसर्स ठीक थे, that means आपके मार्क्स बेटर आ सकते थे, then please go for re-evaluation. And remember, re-evaluation के लिए आप directly re-evaluation पे नहीं जा सकते. First you have verification of marks and then you will be asking for your answer sheet and then comes re-evaluation. So this is a procedure जिसमें आप first and second steps skip नहीं कर सकते. You will have to do that. Alright, so ये steps तो आपको follow करने ही पड़ेंगे. Secondly, I'm also telling you this कि इससे कुछ खास फर्क शायद ना पड़े. The only thing which will be happening is you will be getting a new mark sheet with a better grades, with a better marks. Now you would have already taken admission. अगर आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं या जो भी रीज़न है, एडमिशन्स उस टाइम तक हो जाते हैं क्योंकि मार्कशीट आने में 1-2 महीने लगते हैं, तो एडमिशन्स उस टाइम तक हो जाते हैं. Another thing which you can do after admission is that you can either change your college, like if you're going in DU, so you can change your college. If you get a new mark sheet, you can give an application and then ask them to change your college, which is also not certain. So I would suggest you कि आप ये करिए क्योंकि आपके मार्क्स हैं, आपने अगर ठीक करा है तो you have all the right to have a proper mark sheet with good marks. तो आप ज़रूर इसके लिए फिल करिए, एप्लीकेशन फिल करिए. But then also when you're selecting a college, don't decide on this. Don't consider this कि आपके मार्क्स इवेलुएट होके आएंगे तो आप एक बेटर कॉलेज में जाओगे. पहले से ही consider all the odds and then fill an application for the college. I mean, just don't rely on the fact कि आपकी marksheet आएगी दूसरी and then you will be doing something great. Don't do that. Don't rely on that fact. Just fill for a nice college. Do what you feel like. जो आपको अच्छा लगता है आप उस college के लिए अपना application form भरिए and then you can go on with the process. Now coming up to DU, the admission process, I've also got a lot of queries for that. So most probably I'll be posting another video to tell you that how can you search for the particular course, which course is good for you, how should you fill the application and all the rest of the things, the multiple questions that you have. So till then just stay happy, have faith in yourself firstly. ठीक है, अगर आपने मेहनत करी है, आपको लगता है, तो obviously हो सकता है कि आपकी आंसर शीट गलत चेक हुई हो. So just have faith in yourself and go ahead. My best wishes are always with you. Thank you for watching. So I have also been getting a few, not actually a few, but many queries asking कि DU में admission कैसे लेना है, what is the procedure, how do we calculate best of 4, etc. etc.
So I'll be making a video for the same if I get 100 likes on this video. So if you like this video, if this was really helpful for you, please like the video, share the video with those people who actually need it, and then I'll be making another video for the admission of DU. And also you can follow me on Instagram, that is vbxjxj.12. आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे डायरेक्टली उधर टेक्स्ट कर सकते हैं. I'll be replying to you for sure. So you can ask me if you have any problems, and you can ask me for other advice as well, admissions and all. So I'll be there. So please like this video, share this video, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.